नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज देखिए हम उत्तर प्रदेश जो टेट टीटी है उसी को पर्यावरण संबंधित आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराएंगे। रोज़ाना रात्रि 8 बजे आपका ये वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और जो हमें 30 क्वेश्चन दैनिक का ले रहे हैं यूपी टेट पर्यावरण का, वो आपका यूथ कंपटीशन से रहेगा। यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है इसमें लगभग 50 प्रैक्टिस सेट है 30-30 के। तो लगभग आशा है यही कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को ये 50 सेट को हम करा देंगे। अभी हम एक-एक सेट एक दिन में कराएँगे, आगे चल कर के 2-2 या 3-3 सेट आप लोगों को कराएँगे। तो दोस्तों, आज हम उसका थोड़ा-सा शेड्यूल आपको बता देते हैं, उसके बाद आपका वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए शेड्यूल बताते हैं कितने क्लास हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जब भी वीडियो डालेंगे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आपको देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके टेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपका। तो दोस्तों देखिए, यही यूथ कंपटीशन की जो बुक है शिक्षा पात्रता की आपकी यूपी टेट और सी टेट की काम आती है। तो 1 से 5 तक का जो पर्यावरण होगा इसी के अध्ययन आप लोगों को पर्यावरणीय अध्ययन प्रैक्टिस बुक है। इसमें कितने सेट हैं उसको आप लोगों को दिखा देते हैं। उसके बाद आप लोगों का और ये बुक कहाँ से मिली, आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसका प्रैक्टिस सेट है आपका। लगभग कितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं तो दोस्तों 50 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। इन सभी 50 प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को हम कराएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। उसके बाद आपका 10 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों को दोस्तों 30 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के सही कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आप लोगों को अनुमान लगा सकते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की है। और आप लोग पर्यावरण में देखिए दोस्तों, 28 से 30 क्वेश्चन आप लोग आसानी से मेहनत करेंगे तो बन जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो सबसे पहले अगर नहीं आता तो इसको ऐसे दोस्तों क्लोज कर लेना। शीतोष्ण का पूछा है तो शीतोष्ण उसमें कौन सा नहीं है। तो कंपास घास का तो मैदान होता है या शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। आपका देखिए डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, पंपास आपका अर्जेंटीना में पड़ता है और आपका पेरिस उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट चलेंगे। तो किस किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि। तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। क्या करते हैं, स्थिरीकृत करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। थोड़ा दोस्तों जूम करते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से दिखे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका आर्यभट्ट था। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी तल से नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आपके कितने सही हो रहे हैं। तो इसको देखो दोस्तों, मैग्मा कहा जाता है। जो मैग्मा होता है एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, वो पृथ्वी के निचले तल में होता है, तो मैग्मा होता है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सही से बताइएगा आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं दोस्तों। तो पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग कमेंट माध्यम से उत्तर भी दे सकते हैं। तो इसका होगा सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड नमक होता है वही महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। किस क्षेत्र में होती हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। तो हिमालयी क्षेत्र जो है, ये आपका जो हिमालय का क्षेत्र होता है दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र, इसी में आपका जो भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक देखी जा सकती हैं, जो कि आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आपका ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्न में से निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। जहाँ भी नहीं आएगा आप लोग ऐसे गोला बनाएंगे, नहीं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से बिहार को स्पर्श नहीं करता है। बिहार देखिए आपके उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है, आपके पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा ऐसे जगह स्पर्श करता है, ऐसे झारखंड से स्पर्श करता है, लेकिन मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन थे। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सरला बहन। जो सरला बहन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है,
आपका निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम पर्यावरणीय कौन सा उत्पन्न करेगा? तो जो दोस्तों आपका कम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मतलब वही सबसे कम, तो हाइड्रोजन जो होगा सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। पेट्रोल आपका जीवाश्म ईंधन है, ये भी डीजल भी है, कोयला भी है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव अपघट्य इसमें से कौन सा है, उसका उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है जैव अपघट्य पदार्थ। आगे वाला क्वेश्चन की बात करेंगे, मोटर गाड़ियों में एग्जॉस्ट में निकलने वाली निम्नलिखित गैसें में कौन सी गैस जहरीली होती हैं? तो आप लोगों को पता होगा कौन सी गैस जहरीली होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि जहरीली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। हाइड्रोकार्बन्स अलग होते हैं। इसके बाद आगे 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय गंडे कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय गंडे कहाँ संरक्षित किए गए हैं? इसका आपका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आपका असम में है। कहाँ पे? असम में है। आपका गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। आपका कार्बोनेट बांदीपुर। आगे क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्षा जल संचयन सबसे प्रमुख उपयोग कहाँ आता है? जो वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सबसे अधिक सिंचाई में किया जाता है। जो वर्षा का जल होता है उसका संचय किया जाता है बांधों के द्वारा, उसमें सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। जो वायरस है के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो आप लोग बताएंगे। इसका लक्षण है ऑप्शन सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो वायरस होता है इसको अजैविक होने का लक्षण, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 16वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता होगा, ये साइंस का क्वेश्चन है। तो लाल रक्त का निर्माण आपका कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरेज कहा जाता है, इसी में इसका निर्माण होता है। इसकी मृत्यु की बात की जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। कहाँ पे? प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में सबसे प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से धुंधला हो गया दोस्तों, तो कोई बात नहीं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम राज्यपाल की जो आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? दोस्तों अगर आप कोई राज्यपाल बनना चाहता है, उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति बन रहे हैं तब भी आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप संसद बन रहे हैं तो 25 वर्ष होनी चाहिए। विधायक बन रहे हैं तो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। और यदि दोस्तों आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तब भी आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 लिखा, 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन रही हैं? तो भारत की प्रथम महिला IPS पूछ रहा है, तो कौन रही है? किरण बेदी रही हैं। यहाँ पे किरण बेदी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया के आपका जो ऑस्ट्रेलिया होता है इसके पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कई बार पूछा गया है। ये देखिए, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो उत्तरी तारे होते हैं, उत्तरी दिशा में जो निकलते हैं, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 23 नंबर, मौसम के दृष्टिकोण से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? जो मौसम की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ वर्ष भर गर्मी रहती है। उष्ण मतलब गर्म होता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है कि यहाँ पर वर्ष भर गर्मी रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अवतल दर्पण का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी?
तो दोस्तों इसमें से उपयुक्त दोनों की संभावना हो सकती है, आभासी भी हो सकता है और आपका वास्तविक भी हो सकता है। इसके बाद आगे बात करेंगे 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था होती है इसके लिए? तो आपकी IUCN जो होती है, IUCN इसके लिए जिम्मेदार है। IUCN इसकी स्थापना 1948 में की गई थी दोस्तों, 1948 में की गई थी। उसके बाद आगे बात करेंगे खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में कौन शाकाहारी होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, जैसे बकरी हो गई, बकरी ये आपकी शाकाहारी होती है। आपका खरगोश हो गया, खरगोश हो गया, ये भी शाकाहारी होते हैं। ये देखिए प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अब घटक आपके क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा, जो लास्ट में बचता है उसको सलाह गड़ा देते हैं, वही अब घटक होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो इनको खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रीढ़ वाले जंतु हैं, यहाँ पूछ रहा है रीढ़ वाले जंतु हैं, तो रीढ़ वाले जंतु कौन है? उपयुक्त सभी हैं। खरगोश में भी रीढ़ होती है, गिलहरी और सर्प, तो सभी रीढ़ वाले जंतु हैं। यहाँ पे आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। तो मादा की पहचान अपने कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर है 28। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका उत्तर है दोस्तों रेशम के कीड़े जो होते हैं, इसमें जो मादा होती है उसकी पहचान वह कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे और इसी के साथ 30 का भी बात करेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका लागू किया गया था जुलाई 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व की कमी से होता है? तो पोषक तत्व की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। तो पोषक तत्व मतलब खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आज हमने पहला सेट कराया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोगों के लगभग कितने क्वेश्चन सही हुए। जाते जाते आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे जाते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन का उत्तर गलत लग गया होगा तो कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोगों को पिन कर दिया जाएगा। अपने तरफ से लगभग सभी क्वेश्चन को सही कराया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों अगले भी आप लोग का यदि प्यार मिलेगा तो इसी प्रकार हम 50 सेट कराएंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।